इस आशीषित सुबह के लिए परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। पत्रस प्रेरित के द्वारा लिखा गया पहला पत्रिका पहला अध्याय का 17वां वचन। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। इस आशीषित वचन के संबंध में आज दिन में परमेश्वर हमसे एक सवाल करना चाहते हैं। क्या हमारा हर एक कामों में न्याय है, यानी उसमें सच्चाई है? हम जिस जगत में रहते हैं उस जगत की ओर अगर हम देखेंगे तो इस दुनिया के माता पिता अपने संतानों के लिए धन दौलत हासिल करने में कितने भी बुरे काम करने से कभी पीछा नहीं हटते हैं, और जब खुद का काम आने पर उसमें सच्चाई है या नहीं कभी देखते ही नहीं है। कोई भी रीति से वो काम पूरा करने के लिए अधर्म रूप से कार्य करते हैं। लेकिन हमें यह स्मरण करना है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। उस परमेश्वर को अब्बा पिता कहने का अधिकार हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है, तो इस दुनिया के पिताओं के समान नहीं है हमारा स्वर्गीय पिता, ये याद रखना है। बच्चे हैं ये सोचकर अधर्म के लिए ये पिता साथ नहीं देंगे, परंतु हर एक काम के अनुसार परमेश्वर न्याय करने वाला एक दिन है, ये समझकर उस पिता के सामने हमारा सब कामों में न्याय होना चाहिए। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी का अनुभव मैंने इस प्रकार पिछले दिन पढ़ा। उनकी बहन रहने वाले उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक जगह में कुछ दिन उस बहन के साथ रहने के लिए वे चले गए। जिस दिन वे वहां पहुंचे उसी दिन बहन ने उनसे कहा, दिन के समय अब कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन शाम के समय के बाद कहीं मत जाना, कारण चोरी डकैती लूट और हत्या होने वाली एक जगह है यह, इसलिए शाम के समय के बाद कहीं भी मत जाना। ऐसा जब वे वहां थे, एक खास कार्य के संबंध में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले एक व्यक्ति के लिए कुछ जरूरतमंद चीजें पहुंचाने ये बालक को साइकिल में जाना पड़ा। उस सामान देखकर जब वे लौट कर आ रहे थे, रात हो चुका था। सुनसान से जगह में जब वो बालक साइकिल तेज दौड़ा रहे थे, अपनी बहन ने उस जगह के बारे में जो बातें कही थी वो उनके दिल में राज करने लगा। कुछ दूर बीतने के बाद पीछे से एक रिक्शा वाला इस बालक को रुकने की आवाज दे रहा है। जो बालक के हाथ में है उससे छीनने के लिए ये रिक्शा वाला पीछे आ रहा है, ये समझकर वे साइकिल और तेज दौड़ाने में पूरा जोर लगा दिया, और तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की यात्रा के बाद अपनी बहन रहने वाली कॉलोनी में पहुंचने के बाद उनके जान में जान आ गई, और मैं अब सुरक्षित स्थान में पहुंच गया, ऐसा सोच उनके भीतर आ गई। और साइकिल एक जगह में रखकर जब बालक घर में प्रवेश कर रहे थे, देखो वो रिक्शा वाला जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, वो उसके घर के सामने पहुंचकर रिक्शा रोक दिया। रिक्शे वाले को अनदेखा करते हुए जब बालक घर में प्रवेश कर रहे थे, तो उस बालक से रिक्शे वाले ने तुरंत पूछा, आपका कुछ गिर गया क्या बेटा? तो बड़े रूखेपन से, मेरा कुछ नहीं गिरा है, तुम अपना काम करो, ऐसा कहकर उसे नजरअंदाज करते हुए बालक अपने घर में जाने के लिए देखा। तो उसी वक्त, चलो चलता हो, मुझे ट्रेन की सवारी उठानी है, लेकिन टाइम तो बता दो बेटा, ऐसे रिक्शा वाले ने कहा। और इस बालक ने जब कलाई पर निगाह डालने पर समझा उसकी बहन ने जो घड़ी उसे तोहफे में दी थी वो नष्ट हो गया है। तो कुछ समय के लिए उसका श्वास थम गया और इस प्रकार उससे लगने लगा। फिर तुरंत ही इस रिक्शा वाले ने उस घड़ी को बालक की ओर बढ़ाकर कहा, यह मुझे नीचे गिरा हुआ पड़ा मिला था,
ये आपका है, ये जानकर ही आपके पीछे इतना दूर मैं रुको रुको आवाज देते आया। और रुकेपन हटाकर जब शर्मिंदगी और लज्जा के साथ सिर झुकाकर बालक खड़ा था, रिक्शा वाले ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी में हूँ, लेकिन बेटा आप एक चीज याद रखना, एक हाथ के पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, ये हमेशा स्मरण करना। ऐसा कहकर वे लौट गए। ये प्रिय लोगों, ध्यान दीजिए, काम देखने पर एक रिक्शा वाला है जिसके हाथ में अच्छी घड़ी न होने पर भी, उनको वो नीचे गिरा हुआ मिलने पर भी उसका वो हकदार नहीं है, ये समझकर बड़ी परेशानी सहन करते हुए 6 से 7 किलोमीटर यात्रा करते हुए बालक के पीछे साइकिल तेज दौड़ाकर, और जब बालक को रुकने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन वो घड़ी उस बालक तक पहुंचाने उन्होंने बड़ी मेहनत किया। इसलिए आज दिन में हमारे सब कामों में न्याय हो। जो हमारा नहीं है वो हमारा कभी न बने। जो कुछ भी किसी और की अवकाश का हो, वो अगर हमारे हाथ में है तो हम उसे लौटा कर देंगे। देखिए, पक्षपात नहीं करने वाले परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार मिला है तो हमारे सब कामों में न्याय हो। परमेश्वर हम सबको इस वचन से आशीष करे।